यहाँ चतुर्थ स्कंद को विराम दिया। पंचम स्कंद में महाराज मनु के द्वितीय पुत्र नाम है जिनका प्रियव्रत, उनके चरित्र का वर्णन किया। ये प्रियव्रत जी महाराज ऐसे थे कि एक बार इनको विचार जागा कि ये संसार में रात क्यों होती है। व्यक्ति का आधा जीवन 50 वर्ष तो सोने में ही बीत रहे हैं, क्योंकि दिन और रात दोनों को मिलाकर जिंदगी मिली है ना, तो रात तो सब सोने में ही गुजर रही है सबकी, तो 50 वर्ष तो वैसे ही कम हो गए। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि संसार में रात्रि ही नहीं होने दूंगा। ऐसा विचार करके इन्होंने एक तपस्या से तेजस्वी रथ बनाया जिसका प्रकाश सूर्य की तरह था। उस रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करी। 7 दिनों तक इन्होंने रात ही नहीं होने दी संसार में। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर समझाया, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भैया जितना महत्व दिन का है उतना ही महत्व रात्रि का है। ईमानदारी से विचार करो, एक दिन नींद नहीं आए अगले दिन किसी भी काम में मन लगता है, और 2-4 दिन सोने को ना मिले और कोई कहे भैया बर्फी खाओ, अरे तुम्हें बर्फी की पड़ी है, नींद नहीं आ रही 2 दिन से। कोई कहे चलो तुम्हें घुमा लाए, भैया मनाली चली की पड़ी, सोए नहीं है 3 दिन से। सब कुछ मिल जाए और नींद नहीं मिले तो भी व्यक्ति बावला हो जाए। एक बार इंद्र को कथा आती है कि स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं उनको अनिद्रा का रोग हो गया, नींद नहीं आए। कहते हैं इंद्र को सब होता पर नींद नहीं आती। अप्सराएं भी नाच रही हैं, सोमरस भी है, सारे सुख भी हैं, वैभव भी है, सोना चांदी सब कुछ है, पर नींद नहीं आए। इंद्र ने कहा सब ले जाओ भैया पर नींद आ जाए। अगर आपको 2 चैन की नींद आती है ना तो ये भी बड़ा सुख समझो, प्रेम से बोलो। अगर आपको चैन की नींद आ जाती है, सो लेते हो, ये भी बहुत बड़ा सुख है। वरना आप कुछ लोगों को देखो उनको नींद ही नहीं आती, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता। कितनी बड़ी बीमारी, आप सोचो नींद नहीं आए, रोज गोली खाओ तब नींद आए तो स्थिति क्या हो जाए आदमी की, आधा बावला तो वैसे ही हो जाए। प्रियव्रत जी महाराज को समझाया ब्रह्मा जी ने, भैया जिस रात में भोगी लोग सोते हैं उसी रात्रि में योगी महापुरुष जागकर परमात्मा का भजन करते हैं। तो जितना महत्व दिन का है उतना ही महत्व रात्रि का। प्रकृति की कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है। वो ये बात अलग है कि हमें उसका उपयोग करना नहीं आया तो हमें हर चीज अनुपयोगी ही लगती है। हर मौसम, हर ऋतु, हर समय संसार के हर व्यक्ति के अनुकूल ही बनाया गया है।